हमारे YouTube चैनल अपनों की बस्ती पर आपका स्वागत है। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चुनावी चर्चा हम बात करेंगे राजस्थान के एक ज़िले सवाई माधोपुर सीट की। वो सवाई माधोपुर जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें टाइगर देखने देश विदेशी पर्यटक सवाई माधोपुर आते हैं। और इसी उद्यान में रणथंभौर दुर्ग भी स्थित है। सवाई माधोपुर के वर्तमान में विधायक दानिश अबरार है। दानिश अबरार पिछला चुनाव लगभग 15,000 वोटों से जीते थे। दानिश अबरार दोबारा चुनावी मैदान में है। दानिश अबरार ने 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आशा मीणा को चुनावी मात दी थी। ये चुनाव किरोड़ीलाल मीणा के बीजेपी से ताल ठोकने के बाद और रोचक मोड़ पर आ गया है। विधानसभा चुनाव 2023 में सवाई माधोपुर के रण में मुकाबला नहीं बल्कि दंगल होने वाला है। और इस दंगल में कांग्रेस के वर्तमान विधायक दानिश अबरार, भारतीय जनता पार्टी से किरोड़ीलाल मीणा और बीजेपी से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व प्रत्याशी आशा मीणा मैदान में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के बागी डॉक्टर अजीजुद्दीन आज़ाद भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश अबरार और किरोड़ीलाल मीणा इससे पहले भी 2013 में सवाई माधोपुर से आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें दानिश अबरार तीसरे नंबर पर रहे थे, किरोड़ीलाल मीणा दूसरे नंबर पर रहे। और चुनाव बीजेपी की दिया कुमारी ने लगभग 8,000 मतों से जीता था। दानिश अबरार वर्तमान में विधायक के साथ मुख्यमंत्री के सलाहकार भी है। दानिश अपने द्वारा करवाए गए कार्यों के दम पर चुनावी मैदान में है। हालांकि इस दौरान इन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। दानिश अबरार और बीजेपी प्रत्याशी किरोड़ीलाल मीणा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। किरोड़ीलाल मीणा के सियासी कौशल से तो कौन अनजाना है, लेकिन राजस्थान में पेपर लीक के बढ़ते मामलों के बाद उनके तहकीकात के कौशल से जांच एजेंसियां भी पानी पानी हो गई हैं। दरअसल पेपर लीक प्रकरण के दौरान सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े दावे किए। कई नामचीन लोगों पर पेपर लीक में प्रत्यक्ष लिप्त होने के आरोप लगाए थे, और वे भी तब जब जांच एजेंसियों ने अपना काम शुरू भी नहीं किया था। किरोड़ीलाल मीणा के दावों की पुष्टि आखिर में एसओजी जैसी सरकारी एजेंसियों ने भी कर दी थी, और उनके आरोपों के आधार पर कई गिरफ्तारियां भी हुई। डीपी जारोली, बाबूलाल कटारा, भूपेंद्र सारण जैसे लोग पेपर लीक में लिप्त हैं। ये दावा डॉ मीणा ने छाती ठोककर मीडिया के कैमरों पर कर दिया था। मजबूरन सरकार को रीट लेवल 2 का पेपर भी रद्द करना पड़ा था। तब उनके इस कौशल से हर कोई हैरान था, और सियासी गलियारों में कहा जा रहा था कि बाबा खुद ही सीबीआई हैं। तीसरी प्रत्याशी आशा मीणा बीजेपी से 2018 का चुनाव दानिश अबरार से लगभग 15,000 वोटों से हार चुकी हैं। टिकट कटने से आहत होकर बागी के तौर पर चुनाव लड़ रही है। लोग बताते हैं कि आशा मीणा, गुर्जर मीणा वोट पर अच्छी पकड़ रखती हैं, जिससे किरोड़ीलाल मीणा को नुकसान होने की पूरी संभावना है। 2008 के विधानसभा चुनाव ने अलाउद्दीन आज़ाद ने किरोड़ीलाल मीणा को लगभग 3,000 वोटों से चुनाव हरा दिया था। उनके सुपुत्र कांग्रेस से बागी अजीजुद्दीन आज़ाद भी मैदान में डटे हुए हैं। आशा मीणा के मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आशा मीणा जातिगत समीकरण बिगाड़ भी सकती है। मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस के दानिश अबरार, बीजेपी के किरोड़ीलाल मीणा, निर्दलीय प्रत्याशी आशा मीणा के बीच देखने को मिल रहा है। अगर आशा मीणा, गुर्जर मीणा वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है, तो किरोड़ीलाल मीणा चुनाव हार भी सकते हैं। दानिश अबरार दोबारा चुनाव जीतते हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं होगी। इंतजार कीजिए चुनावी नतीजों का। नतीजे बताएंगे कि सवाई माधोपुर से फतेह किसे मिलती है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।